गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एजम्पशंस। कई बार ये थ्योरी में पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द एजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दीज आर 3 एजम्पशंस ओनली। फर्स्ट वन, इट इज़ अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। कि जो कोरिलेशन जब निकाला जाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो 2 फैक्टर्स आपने लिए हैं वो ही इसको अफेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। तो इट में भी लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, जिसकी वजह से आप जो है वो कोरिलेशन निकाल रहे हैं। सेकंड, जो 2 वेरिएबल आपने लिए हैं उनके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसे ही आपने कोई अननेसेसरी नहीं ले लेने वेरिएबल, वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आपने डिमांड एंड प्राइस का लिया, सप्लाई एंड प्राइस का लिया, तो वो रिलेटेड हैं, इसलिए हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो देयर इज ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दोनों के बीच में होता है। तीसरा है लीनियर रिलेशनशिप, कि अगर आप उसका स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, जो वेरिएबल आपके पास हैं, तो वो स्कैटर डायग्राम में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी जब आप उसको प्लॉट करेंगे, वहाँ पर ये यूज़ होगा कार्ल पियर्सन, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो दीज आर द 3 एजम्पशंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं कार्ल पियर्सन की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। उसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट वन, कि जो कार्ल पियर्सन है वो क्या बताता है कि लिमिट्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वो 1 से लेकर 1 तक होगी, -1 से लेके +1 तक। मतलब जो है वो 0 भी हो सकती है, लेकिन -1 और +1 से ज़्यादा नहीं होगी, इक्विवेलेंट होगी, है ना। तो इसका जो रिलेशन है वो तभी बनेगा। ये सभी कोरिलेशन के लिए है कि आर की वैल्यू अगर 0 है तो देयर इज़ नो कोरिलेशन, कोरिलेशन है ही नहीं, है ना। तो वो -1 से लेके +1 के बीच में होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सेकंड है चेंज ऑफ ऑरिजन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है, चेंज ऑफ ऑरिजन एंड स्केल, कि अगर ऑरिजन या स्केल चेंज कर दिया जाए तो भी आपका जो कोरिलेशन है वो उतना ही रहेगा, उसमें अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप ऑरिजन को या स्केल को चेंज करते हैं। मतलब अगर सीरीज़ की हर आइटम को आप बढ़ाते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, है ना, या उसको कम कर देते हैं, या ऑरिजन को आप शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताती है कि आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब आर को आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका क्या होगा, कोरिलेशन। तो आपका जो आर है वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से भी आपका निकल सकता है। आर इज इक्वल टू सिग्मा बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स। ये आप जब रिग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर 2 कोएफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट करेंगे तो यू विल गेट द कोरिलेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ वन, कि अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0 हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसका उल्टा हो ये ज़रूरी नहीं है, कि अगर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका 1 ही आएगा। थर्ड वन क्या बताता है, प्योर नंबर, कि जो r है वो आपका क्या है, प्योर नंबर, और बाकी जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है आप कहोगे कि 1 लीटर है, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 आया या 0.5 आया या 0.25 आया, प्लस में आया माइनस में आया, तो इट इज़ अ प्योर नंबर। उसके आगे आपको कोई मेजरमेंट का यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ये कुछ नहीं लगाना है। दिस इज अ प्योर नंबर, आपको कोई यूनिट, मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं देनी। सिमिलरली सिमेट्रिकल, कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप आर एक्स वाई निकालते हैं, आर एक्स वाई का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ इन्होंने दिया आर एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, दिस वन, इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिलेशन है वो आप एक्स और वाई के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके जो कोरिलेशन है वो आपने देखना है आर वाई एक्स का, ये वाला, तो ये क्या है, वाई और एक्स में। तो अगर आप एक्स और वाई का देखें या वाई और एक्स का देखें तो इट्स अ सिमिलर थिंग, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन द कोएफिशिएंट, कि किस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। अगर आपकी आर की वैल्यू आ रही है +1, +1 का मतलब क्या है कि परफेक्ट कोरिलेशन है। एक चीज़ चेंज होती है, एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आर की वैल्यू 0 आ रही है, अभी बताया था, अगर आर की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स
कोई कोरिलेशन नहीं है, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, तो वहाँ आर की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर आर की वैल्यू जो है वो 0.25 है तो हम कहेंगे लो डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर आपका जो है वो आर की वैल्यू 0.50 आ रही है तो मॉडरेट है, अगर आर की वैल्यू 0.75 आ रही है तो हाई डिग्री का है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं इंटरप्रेट करने के लिए। जब अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप इन बेस पर इंटरप्रेट कर सकते हैं और आप थ्योरी में भी दे सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये भी 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार कि प्रोबेबल एरर निकालो या स्टैंडर्ड एरर निकालो। अभी होता क्या है कि जब भी आपने कार्ल पियर्सन का या कोई भी आपने कोरिलेशन का मेथड यूज़ किया तो उसके अंदर एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अशुद्धि होने की, कोई भी गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम कहते हैं प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर मतलब संभावित अशुद्धि, ठीक है। तो हर काम जब भी हम काम करते हैं तो उसमें भी पॉसिबल कि कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो मिस्टेक होने के चांसेस कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जब भी आप करेंगे आप बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट निकलेंगे। तो वो कैसे निकलती है, देखिए प्रोबेबल एरर 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर बाय रूट एन। ये 0.6745 ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आर की वैल्यू जो भी आपकी आएगी, आपने आर मतलब कोरिलेशन निकाला उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, एन क्या है आपका नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप जो है वो प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड एरर, एक तो है प्रोबेबल कि जिसकी संभावना है, एक है स्टैंडर्ड एरर कि आपकी शुद्धि होती कितनी है, मतलब क्या स्टैंडर्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि काम करते हैं तो 1% 2% है ना मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो है प्रोबेबल कि होने की संभावना कितनी है। ये हो सकता है जिस पर्सन को आपने दिया वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ना, आप कहोगे कि 100% ये गलत करेगा, तो वो तो है प्रोबेबल एरर, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड एरर जो ये बताता है कि इतना हो सकता है 1% 2%, वो स्टैंडर्ड है। तो इसमें से ये 6745 अगर हम हटा दें तो आपका जो बनेगा ये वाला, तो जो आपका जो बनेगा वो आपका होगा स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पर 6745 को हटा देंगे तो आपको देखो फॉर्मूला सेम है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर थ्योरी में आ सकता है 2 मार्क्स में। आप देखो नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबल एरर। यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबल एरर कहाँ यूज़ होता है प्रोबेबल एरर, जहाँ पर कि आपने ये देखना है कि जो भी काम किया वो उसके अंदर कितना मतलब सिग्निफिकेंट है ना, उसके अंदर कितनी गलती होने की संभावना है। तो आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को कि जो आपने रिजल्ट निकाला वो बिल्कुल एक्यूरेट है या उसके अंदर कुछ गलती होने की संभावना है, तो वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। आप देखिए इसमें हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अगर आपकी जो आर की वैल्यू है, जो आपने कोरिलेशन निकाला, वो कोरिलेशन आपका 6 प्रोबेबल एरर, जो ऊपर आपने 6 प्रोबेबल एरर निकाला था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे अगर ज़्यादा है ना, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब सही है, एक्यूरेट है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू 6 प्रोबेबल एरर से कम है, जैसे ये दिया हुआ है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इट मीन्स मतलब मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 फार्मूले आपके ये हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं। तो अपर लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपर लिमिट मतलब आपका जो कोरिलेशन है वो इस रेंज से इस रेंज में रहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो -1 और +1 ये आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। तो इसी तरीके से प्रोबेबल एरर की हेल्प से भी आप अपर लिमिट निकाल सकते हैं कि आपका 0.25 प्लस वाले 0.25 से लेकर माइनस वाले 0.25 तक होना चाहिए। तो इस तरह की जो लिमिट निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, आर जो भी आपका आएगा प्लस प्रोबेबल एरर। लोअर लिमिट कैसे निकाली जाएगी, आर माइनस प्रोबेबल एरर। तो ये आपकी हो जाएंगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसकी हेल्प से आप करके देख लेना। और यहाँ पे देखो ये फार्मूला यूज़ करके इन्होंने बता रखा है कि आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर किया तो ये आर आ गया 35 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, ठीक है। तो ये ऊपर बताया था कि 6 टाइम्स से, अगर ये बताया था ना 6 टाइम्स से अगर ज़्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ ये 35 टाइम्स है तो सिग्निफिकेंट है ना। नीचे लिख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन में कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कैसा है, सिग्निफिकेंट है। तो दैट वाज द फर्स्ट मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है स्पीयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट है मेथड में, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड।
ये क्या बताता है कि कोरिलेशन कैसे निकाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रैंक। रैंक दिए जाएंगे, जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो कई बार हम क्लास में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको रैंक दे देते हैं ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, रैंक देकर फिर कोरिलेशन निकालते हैं। अब देखो ये जो मेथड दिया था वो किसने दिया था, प्रोफेसर स्पीयरमैन में 1904 में। और इस मेथड में उन्होंने बताया था कि जो कोरिलेशन है वो कैसा है, क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव जहाँ पर डाटा हो वहाँ पर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इसके बीच में अगर आपको कोरिलेशन देखना है तो आप स्पीयरमैन का कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो फार्मूला कौन सा है, ये वाला, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n, ब्रैकेट में है n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे d क्या है, d रेफर्स टू डेविएशन, है ना। अब वो डेविएशन कैसे निकालनी है वो आप न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो डेविएशन आप निकालेंगे, आपका जो R1 है, दो वेरिएबल आपके पास होते हैं, पहले आप फर्स्ट वेरिएबल के रैंक निकालेंगे, फिर आप सेकंड वेरिएबल के रैंक निकालेंगे, फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, D। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैंक कोरिलेशन आप इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, रैंक निकालने हैं, है ना। रैंक निकाल कर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जज एक्स और जज वाई इन्होंने रैंक दिए हुए हैं, ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं कि दो कंपटीशन था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें 2 जजेस थे, उन्होंने जो भी टीम थी उनको ये रैंक दिए। मतलब जज एक्स ने जो रैंक दिया, ये देखिए, जज एक्स ने रैंक दिया इसको 8 दिया, किसी को 7 दिया, किसी को 6 दिया, किसी को, ये पार्टिसिपेंट्स के रैंक है। जज वाई ने ये रैंक दिए। तो ये जो रैंक है ना, इन रैंक के बेस पर आपको कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप होगा, रैंक्स आर गिवन, आपने रैंक्स ले लिए। रैंक्स लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखो, सबसे पहला ये रैंक दिए हुए हैं 8 माइनस 7, ये आपने किया, ये आपका 1 आ गया, +1। फिर 7 माइनस 5, ये आपका +2 आ गया। 6 माइनस 4, ये आपका +2 आ गया। 3 माइनस 1, ये आपका +2 आ गया। 2 माइनस 3, -1 आ गया, है ना। 1 माइनस 2, ये आपका -1 आ गया। 5 माइनस 6, ये आपका -1 आ गया। 4 माइनस 8, -4 आ गया। तो आपने क्या निकाल लिए, ये डिफरेंस निकाल लिया, इसको हम डी बोलते हैं। रैंक्स आर गिवन, रैंक्स निकालने नहीं है, रैंक्स का भी होगा, पहले रैंक निकालने होंगे। फर्स्ट स्टेप है यू हैव टू कैलकुलेट द रैंक। सेकेंड स्टेप आपने डी निकालना है, डी मतलब डिफरेंस, यू कैन से डिफरेंस, यू कैन से डेविएशन। तो आपने डी कैसे निकाला, R1 माइनस R2। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए डी स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, फिर डी स्क्वायर, ये आपका जो डी स्क्वायर है, फिर आपने ये निकालना है। ठीक है, ये जो डी दिया हुआ है इसी का स्क्वायर कर दो। ये आपका 1 है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, है ना, +2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया। तो सबका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। तो ये आपके जो है वो स्क्वायर आ गई ये, तो ये आपने सारे स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या करना है, इसका टोटल सिग्मा डी स्क्वायर। तो देखिए जो फॉर्मूला आपका था, ये फॉर्मूला था आपका ये वाला, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n³ माइनस n आपका कितना है, 8। तो आपने इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, यू विल गेट द आंसर, आपके पास R आ जाएगा। तो सो सिंपल कि आपने क्या किया कि इस फॉर्मूले को पुट किया, डी निकाला। सबसे पहला स्टेप था रैंक, अगर गिवन है देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको रैंक निकालने हैं। फिर सेकंड स्टेप है आपने डी निकालना है। डी कैसे निकालना है, R1 माइनस R2। ठीक है, उसके बाद आपने डी स्क्वायर करना है, फिर आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या जो ऊपर एक फॉर्मूला गिवन था ये वाला फॉर्मूला, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहें वो करके आप कोरिलेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये था हमारा रैंक। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड हमारा आता है कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। ये मेथड क्या बताता है कि दो वेरिएबल आपको दिए हैं, तो आप ये देखोगे फर्स्ट वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल को आप कंपेयर करोगे। फर्स्ट जो आपको वैल्यू दी है वेरिएबल की, सेकंड जो वैल्यू दी है उसको कंपेयर करोगे, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है 15, सेकंड है 20, तो बढ़ रहा है तो आपका प्लस का साइन आएगा, कम हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। तो पहला स्टेप यही होता है, आपने एक्स और वाई वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ दी हैं उनको कंपेयर करना है, फिर उनको साइन देने हैं प्लस और माइनस का।
ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप होगा, दोनों के जो साइन हैं दोनों वेरिएबल्स के, आप उसको कंपेयर करेंगे। अगर दोनों प्लस हैं, जैसे ये दिया है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, ज़ीरो 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 है तो भी प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, और एक्स और प्लस और माइनस है तो माइनस, ज़ीरो और माइनस है तो माइनस, जो मैथमेटिकल है वही रहता है, माइनस और ज़ीरो है तो माइनस, और ज़ीरो प्लस है तो प्लस माइनस, सॉरी, है ना। इस तरीके से आपने ये लर्न करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको समराइज़ करना है कि जो आपके जो वैल्यूज़ हैं ये आपका डी एक्स डी वाई आ गया। फिर आपने देखना कितने प्लस हैं, जितने प्लस होंगे वो आपके सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला पुट करना है इसके बाद। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देखो आपका फॉर्मूला क्या है, ये है आपका फॉर्मूला। जो आपका सी है वो प्लस की वैल्यूज़ आ गई, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन, सी वही है जो प्लस के जितने आपके पास आए, डिवाइड बाय एन, 2c माइनस एन बाय एन, और उसका रूट। ये आपका क्या आ जाएगा, कोरिलेशन। देखो ये क्वेश्चन करोगे इससे आपको क्लियर होगा। यहाँ आपको दो वेरिएबल दिए हैं एक्स और वाई, उसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। आप देखो यहाँ पर आपको जो गिवन है, ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ये वाई की वैल्यू गिवन है, इन दोनों के बीच में निकालना है। आपने एज इट इज़ लिख लेनी है जो आपको क्वेश्चन में दी है। तो सबसे पहला स्टेप कि आपने क्या करना है, जो ये वैल्यूज़ दी हैं इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। फर्स्ट वन आपने ब्लैंक छोड़ देना है। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन है ये ब्लैंक है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ देखो ये वैल्यू है 91, ये वैल्यू है 85। कंपेयर करो, बड़ी या कम हुई, बड़ी, 85 के बाद 91 आ गया तो आपका प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखो 91 से 56 कम हुई तो माइनस का आ जाएगा। फिर 56 से 72 बड़ी, प्लस का आ जाएगा। मतलब अगर नेक्स्ट आइटम बढ़ रही है तो प्लस का आएगा, अगर कम हो रही है तो माइनस का आएगा। तो इस तरीके से आपने प्लस माइनस लगा लेने हैं। सो सिंपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आएगा वाई, जो वेरिएबल है उसमें भी आपने यही करना है, आपने उसमें भी कंपेयर करना है कि ये आपकी वैल्यू दे रखी है वाई की 18.3, 20.8, तो यहाँ भी आपने कंपेयर करना है। अब देखो कंपेयर करो, फर्स्ट वैल्यू है 18.3, छोड़ दो। सेकंड देखो 20.8, बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई, प्लस आ गया। 16.9 माइनस आ गया, 15.7 माइनस आ गया, 19.2 प्लस आ गया, 18.21 माइनस आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपने प्लस माइनस करते जाना है। ठीक है, अब आपका ये हो गया डी एक्स, ये वाला, ये हो गया डी वाई। अब आपने डी एक्स डी वाई करना है। तो आप प्लस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा, जो मैथमेटिकल है वैसा ही चलना है। उसके बाद देखो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है, माइनस, ये प्लस ये माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। ऐसे ही प्लस और प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से आपने ये सिंबल लगा लेने हैं। उसके बाद देखो उसके बाद हम जो प्लस प्लस हैं वो काउंट कर लेंगे। यहाँ देखो कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस है। तो आपने क्या कर देना है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब सिंपल आपने फार्मूला पुट करना है। ठीक है, अब आपका जो फार्मूला है, देखो ये वाला फार्मूला है ना। अब इस फार्मूले को आप पुट करेंगे और आपके पास आर आ जाएगा। इजी है ना। तो ये था हमारा कौन करंट। ठीक है, इसको करके देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क।